Hello friends. Welcome back to our channel, The Circle of Success with new episode. पुरुष प्रधान समाज में रहते हुए भारतीय महिलाएं एक देखभाल करने वाली माँ, प्यारी बेटी, उद्यमी और सभी के लिए रोल मॉडल की भूमिका निभाती है, क्योंकि वह कुछ अलग शुरू करती है। आज के एपिसोड में हम टीम चंद्रयान-3 पावर्ड बाय इंडियाज आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट्स की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी साझा कर रहे हैं। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इतिहास रचा, क्योंकि इसने चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। भारत चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र का पता लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और इसके पीछे के दिमाग के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। इस एपिसोड में हम उन महिला वैज्ञानिकों की सफलता का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने मिशन मून का नेतृत्व किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मी डॉक्टर वीआर ललितंबिका एडवांस्ड लॉन्चर टेक्नोलॉजीज में विशेषज्ञ है। उन्होंने गगनयान मिशन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य 2022 में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना था। उन्हें लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला है। डॉक्टर ललितांबिका इसरो में चलाए गए 100 से अधिक मिशनों का हिस्सा रही है। इसरो से पहले उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नियंत्रण, सिमुलेशन और मार्गदर्शन को संभालने वाले उप निदेशक का पद संभाला था। नंदिनी हरिनाथ 2 दशकों से अधिक समय से इसरो का हिस्सा है। उन्होंने संगठन के साथ अपनी पहली नौकरी शुरू की और उसके बाद कभी नहीं छोड़ी। अपने 20 साल के करियर में वह 14 से ज्यादा मिशन का हिस्सा रह चुकी है। क्या आपको मार्स ऑर्बिटर मिशन याद है, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है? नंदिनी हरिनाथ मिशन के उप संचालन निदेशक थी। वह वर्तमान में प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर है। इसरो में 3 दशकों से अधिक के करियर के साथ वनिता मुथैया संगठन का एक अभिन्न अंग है, जहां वह उपग्रहों पर परियोजनाओं का नेतृत्व करती है। वह चंद्रयान-2 चंद्र मिशन की परियोजना निदेशक थी और मंगलयान का नेतृत्व करने वाली टीम का हिस्सा थी। जब वह इसरो में शामिल हुई तो वह एक जूनियर इंजीनियर थी जो हार्डवेयर परीक्षण और विकास का काम करती थी। वह इसरो में पहली महिला परियोजना निदेशक और अंतर्ग्रहीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। 2006 में उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनुराधा टीके एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक है जो संचार उपग्रहों में विशेषज्ञता रखती है। सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने लगभग 34 वर्षों तक इसरो में काम किया। एक पुराने साक्षात्कार में उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि इसरो महिला वैज्ञानिकों को विशेष उपचार नहीं देता है और न ही लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव करता है। उन्होंने परियोजना निदेशक के कार्यालय में कार्य किया और 3 संचार उपग्रहों GSAT-9, GSAT-17 और GSAT-18 के प्रक्षेपण का नेतृत्व किया। ऑप्टिकल और IR उपकरणों, सेंसर और पेलोड के विकास और परीक्षण में विशेषज्ञता। मौमिता दत्ता एक भौतिक विज्ञानी है जिन्होंने MOA में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह बचपन से चंद्रयान के बारे में सुनती रही है और शुरुआती चरण में ही उन्हें इसरो में शामिल होने में रुचि हो गई थी। वह वर्तमान में मेक इन इंडिया अवधारणा पर काम कर रही है और गैस सेंसर के लघुकरण पर शोध कर रही है। मंगलयान की सफलता के बाद उन्हें इसरो टीम ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला। 1997 से इसरो में कार्यरत ऋतु करिधल उस यान के विकास के पीछे के दिमागों में से थी जिसने मंगलयान को एक सफल मिशन बनाया। वह शिल्प की आगे की स्वायत्तता प्रणाली के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने यान को अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी। 2021 में करिधल को लैंगिक समानता सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया था। 2007 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से इसरो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला। द सर्किल ऑफ सक्सेस टीम चंद्रयान को उनकी उपलब्धि और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए बधाई देता है। इस तरह के और भी इंस्पिरेशनल कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।